नमस्कार, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मंत्रा एनसीईआरटी चैनल में। टाइम एंड वर्क का ये दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे हम लोगों ने। आज भी हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए, चलिए देखते हैं आपके सामने आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको निकालना है 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष अगर एक साथ मिल जाएंगे तो उसी काम को करने में कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, काम वही सेम है जो 5 पुरुष मिलकर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, या फिर 10 महिलाएं 5 दिन में जो कंप्लीट करते हैं। जो वर्क वही है, वही सेम वर्क है। बस यहाँ पे क्या है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष एक साथ मिल के उसी काम को करने लगते हैं, तब टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, टाइम वर्क इज इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। मतलब वर्क निकालने के लिए सबसे पहले आपको इफिशियंसी मालूम होना चाहिए और टाइम मालूम होना चाहिए। आपको ये पता है कि 5 पुरुष 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन पुरुष की इफिशियंसी मालूम नहीं है। तो पुरुष की इफिशियंसी मालूम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पुरुष की इफिशियंसी मान लेते हैं कि एम, मेन को एम से लिखते हैं तो एम की इफिशियंसी एम मान लेते हैं। तो अगर मेन की इफिशियंसी एम मान लेते हैं तो 5 मेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 5 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 पुरुष की कार्य क्षमता हो जाएगी 5m। ये कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता इंटू टाइम होता है आपका वर्क। तो ये अगर 5 पुरुष 6 दिन में कंप्लीट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 5m की इफिशियंसी 5m इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया कार्य, मतलब ये वर्क हो गया। अब ये सेम वर्क है, इसी सेम वर्क को जब महिलाएं करती हैं तो 10 महिलाएं अगर करती हैं तो उसको 5 दिन में कंप्लीट करती हैं। तो फीमेल की अगर हम W से मान लें कि वुमेन है, वुमेन W इफिशियंसी इनकी है। अगर एक वुमेन की इफिशियंसी W है तो 10 वुमेन की इफिशियंसी 10W हो जाएगी, ये इफिशियंसी हो जाएगी। अब ये 10 महिलाएं 5 दिन में कंप्लीट करती हैं, तो इफिशियंसी इंटू टाइम अगर 5 से इसमें गुणा कर दें तो ये वर्क हो जाएगा, ये भी वर्क हो जाएगा। मतलब ये जितना ये वर्क है उतना ये वर्क है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, और मेन अपॉन वुमेन का जो रेशियो आया वो 5:3 आ गया। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर मेन की इफिशियंसी 5 है, मेन की कार्य क्षमता 5 है, तो वुमेन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, वुमेन की कार्य क्षमता है 3। ये रेशियो दिया हुआ है आपको, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर हम कार्य क्षमता मेन की मानते हैं 5 और वुमेन की कार्य क्षमता मानते हैं 3, और महिलाएं की कार्य क्षमता 3 मानते हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा। देखिए, वर्क है, ये वर्क है, ये भी वर्क है। या तो आप ये काम कर सकते हैं कि मेन जो है आदमी की इफिशियंसी इसमें रख के वर्क निकाल सकते हैं, या फिर औरत महिलाएं की जो इफिशियंसी है यहाँ पे रख के वर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क, देखिए ये वर्क है तो 5 इंटू एम, मेन की इफिशियंसी, मेन की कार्य क्षमता है 5, तो 5 इंटू 5 और इंटू 6 दिन में ये 5। तो हम कह सकते हैं कि कितना हो गया, ये 150 वर्क हो गया। टोटल वर्क 150 हो गया। अब इसी 150 कार्य को आपको कराना है कितने लोगों से, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष से। तो समय कितना लगेगा, समय क्या होता है, समय होता है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी मतलब कार्य बटा में कार्य क्षमता। तो कार्य तो आपको मिल गया कि 150 है, लेकिन आपको इफिशियंसी चाहिए। किसकी इफिशियंसी चाहिए, आपको क्षमता चाहिए 5 महिलाएं 5 वुमेन प्लस 3 पुरुष 3 मेन का आपको क्षमता चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए। तो एक मेन की एक का आदमी का जो क्षमता है वो 5 है, तो 5, देखिए 5 वुमेन की कार्य क्षमता है 3, तो 5 वुमेन को 5 इंटू 3 हो जाएगा। और मेन जो है आदमी की कार्य क्षमता है 5, तो 3 इंटू 5, कुल मिला के ये 15 और ये 15। तो हम टोटल ये कह सकते हैं कि जो 5 वुमेन है, 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, इनकी टोटल जो कार्य क्षमता आ गई 30। और टोटल आपका टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी।
तो टोटल वर्क 150 है, इफिशियंसी 30 मिल गया आपको। तो 150 में 30 से भाग करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कट के 5 आ जाएगा। मतलब अगर 5 महिलाएं और 3 पुरुष एक साथ मिलकर वही काम करेंगे तो आपको 5 दिन में कंप्लीट कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोला कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी उसे अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि ये बोला है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जितने समय में कार्य करता है उतने ही समय में बी और सी कंप्लीट करता है। तो ए की जो क्षमता होगी, कार्य क्षमता ए की जितनी होगी उतनी ही कार्य क्षमता बी और सी की होगी। दोनों की एक साथ की कार्य क्षमता और ए की एक साथ की कार्य क्षमता दोनों इक्वल होगी, क्योंकि सेम टाइम किसी भी कार्य करने में सेम टाइम लेते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता भी सेम होगी, इफिशियंसी भी सेम होगी। अब देखिए क्या बोला है कि यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो देखिए हम कह सकते हैं कि ए और बी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, और दिया है कि सी अकेला उसे 50 दिन में करता है। तो सी को दिया है कि सी कितने दिन में करता है, सी 50 दिन में करता है। तो यहाँ से हम ए प्लस बी और सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 और 50 का एलसीएम हम ले लेते हैं 50। अब ये 50 टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क हो गया ये। तो ए प्लस बी अगर 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, 50 यूनिट वर्क है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी 5। और यहाँ से सी की इफिशियंसी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 5, सी की कार्य क्षमता है 1। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है 5 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है, सी की कार्य क्षमता है 1। हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है 5 और 1 6 हो जाएगी। टोटल कार्य क्षमता हो जाएगी 6। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कार्य क्षमता हो गई 6, जिसमें कि आपको ये सिर्फ मालूम है कि सी है, सी की कार्य क्षमता है 1 यहाँ पे, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि बी उससे अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। मतलब आपको कुल मिला के बी की कार्य क्षमता निकालनी है। कैसे भी करके अगर आप बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा कि बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो ए की कार्य क्षमता है बी प्लस सी की कार्य क्षमता के बराबर है। मतलब जितना ए होगा उतना बी प्लस सी होगा। और आपको पता है कि टोटल जो है ए प्लस बी प्लस सी 6 है, उसमें जितना ए होगा उतना बी प्लस सी होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर टोटल 6 उसमें ए अगर 3 है तो बी प्लस सी भी 3 है, जितना ए है उतना बी प्लस सी है। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी निकल के आ गई, ए बराबर हो गया 3। ए की कार्य क्षमता है 3, और सी की कार्य क्षमता कितनी थी, सी की कार्य क्षमता ए, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता 3 है। देखिए बी प्लस सी की कार्य क्षमता 3 है, जिसमें से सी की कार्य क्षमता 1 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 2। अब ए बी और सी की अलग अलग कार्य क्षमता निकल गई, इफिशियंसी निकल के आ गई। तो आपको निकालना है कि बी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क है 50, तो समय कितना लग जाएगा, टाइम बराबर टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है 50 और बी की कार्य क्षमता है 2, तो 50 में 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 दिन में बी काम को कंप्लीट कर देगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करें, तो एन आदमी एन दिन में प्रतिदिन एन घंटे कार्य करके कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा एक फार्मूला होता है M1D1। देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है M1D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपान W2। जहाँ पे क्या देखिए M1 है, ये पुरुष या महिला के लिए M1 लिखते हैं,
और D1 है आपके दिन के लिए दिनों की संख्या है, H1 क्या है, H1 घंटे की संख्या है, और W1 वर्क है, काम मतलब कितना कार्य होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा हम यहाँ पे उठा के वैल्यू रख सकते हैं। देखिए P आदमी है, M1 की जगह P रख देंगे, P आदमी, D1 है दिन की संख्या, P दिन में, तो दिन दिया है P, और H1 है घंटों की संख्या है H1, तो P घंटे, P अपान W1 मतलब कितना कार्य हुआ, काम कितना हुआ। तो इसमें दिया है कि P इकाई कार्य संपन्न होता है, तो ये यहाँ पे W की जगह पे P रख देंगे। M2 है, M2 कितना दिया है आपको, N आदमी, N इंटू D2 कितना दिया है, D2 N, दिन की संख्या N है, और घंटे की संख्या दिया है N, घंटे कार्य करके। अब आपको निकालना है कि कार्य कितना संपन्न होगा, मतलब W2 की वैल्यू निकालनी है, वर्क निकालना है आपको। तो यहाँ से देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, और W2 हम क्या कर सकते हैं, W2 इक्वल टू हो जाएगा N क्यूब अपान P स्क्वायर, इधर है तो अपान P स्क्वायर, मतलब कार्य W2 जो संपन्न होगा वो N क्यूब अपान P स्क्वायर। ये ऑप्शन, ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको ये फार्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। यहाँ पे M1 मैन या वुमेन के लिए लिखते हैं, आदमी या महिलाएं के लिए, और D1 है दिनों की संख्या, H1 है घंटे की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं तथा A अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, B अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए इसमें A और B का टाइम दे दिया है कि A और B मिलकर कितने दिन में करते हैं, और यहीं पर दे दिया आपको कि A अकेला उसे कितने दिन में करता है। तो सिर्फ आपको ये निकालना है कि अगर कार्य उतना ही हो और B अगर उस कार्य को करे तो कितने देर में, कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। तो A और B का टाइम दिया है आपको, ये मिलकर काम करते हैं 5 दिन में, और A अगर अकेला करे तो उसी काम को 8 दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वर्क हो जाएगा वो, 5 और 8 का एलसीएम 40, ये वर्क मान लेते हैं। तो यहाँ से A और B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 का भाग करेंगे इसमें तो 8 बढ़ जाएगा, और यहाँ से 8 का भाग करेंगे 40 में तो 5 बढ़ जाएगा। तो A प्लस B की जो कार्य क्षमता मिली आपको वो 8 मिल गई, और A की कार्य क्षमता 5 मिल गई। तो A और B की कार्य क्षमता है 8, यहाँ से A की कार्य क्षमता है 5, A और B की कार्य क्षमता है 8, जिसमें A की कार्य क्षमता है 5, तो हम कह सकते हैं कि B की कार्य क्षमता हो जाएगी 3। अब आपको क्या निकालना है कि B अकेला उसी कार्य को करे, किस कार्य को, किस काम को, जो ये 40 काम है, इसी कार्य को अगर करे तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, कार्य बटा में कार्य क्षमता। तो कार्य है 40, कार्य क्षमता से भाग कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो कार्य है 40 में कार्य क्षमता, B की कार्य क्षमता है 3, 40 में 3 से भाग कर देंगे तो वो टाइम निकल जाएगा जितने टाइम में B कार्य को कंप्लीट कर देगा। 40 में 3 का भाग करेंगे तो ये 13 सही 1/3, ये आंसर हो जाएगा। 13 सही 1/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा कार्य। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिन में पूरा करती है, वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए ये इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कि 8 घंटे में जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है तो 18 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो वही अगर दिन की संख्या कह रहा है कि 12 दिन में ही कंप्लीट करना हो, अगर दिनों की संख्या कम कर दे तो घंटे बढ़ाने पड़ जाएंगे। मतलब कि 18 दिन में 8 घंटे के हिसाब से आप देखिए तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 18/8 144, मतलब टोटल 144 घंटे कार्य करती है। तो पूरा ये जो काम है पुस्तक की प्रति वो मतलब कार्य पूरा कंप्लीट हो जाता है। 8 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से 18 दिन में 144 घंटे काम करती है तो काम पूरा कंप्लीट होता है। तो वही आपको 12 दिन में कंप्लीट करना है। तो 12 दिन में 12 घंटे के हिसाब से अगर कार्य करेगा तो 12 × 12 144 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला आपको पता है कि M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2।
ये फार्मूला आपको लगाना है। अब जो क्वेश्चन में दिया वो वैसे वैसे रख देना है। यहाँ पे D1 क्या है, दिनों की संख्या है, तो दिन कितना दिया 18 दिन में, अगर दिन 18 है तो घंटे 8 घंटे कार्य करती है। अब M2 नहीं दिया, इसमें D2 दिया है कि वही कार्य 12 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब दिनों की संख्या यहाँ पे 12 है और आपसे पूछा है कि कितने घंटे में कार्य करना होगा, तो हम H2 दिया नहीं, H2 निकालना है आपको, तो सीधा सीधा ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से H2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 × 8 बटा में 12, आप इसे 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। यहाँ से आप H2 यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12 घंटे कार्य करना होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकें तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए सीधा सीधा फार्मूला से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सोच के कर सकते हैं कि 10 आदमी 12 दिन में काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 10 × 12 120। अब वही 12 आदमी को काम कराना है तो कितने दिन में करा देंगे, तो 12 आदमी को 10 दिन में करा देंगे तो ये भी 120 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं तो सीधा सीधा आप फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि 10 आदमी, तो M1 की जगह पे 10, D1 कितना है 12 दिन में × 12 इज इक्वल टू M2 क्या है 12 आदमी दिए यहाँ पे और दिनों की संख्या निकालनी है, तो D2 मतलब निकालना है। तो सीधा सीधा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, D2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो यहाँ से ये 10 आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो सही लगे आपको।